दोस्तों एक ऐसा दरिया जिसने क़यामत की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसके खुश्क होने के बाद क़यामत का आना लाजिम और तय है। इस दरिया के अंदर से ऐसा क्या खजाना निकलेगा जिसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी? क्या वो खजाना तेल यानी ऑयल होगा जिसकी मिसाल सोने के पहाड़ से दी गई, जिसके लिए आज अमेरिका कुछ भी कर सकता है, जैसा कि ईरान और इराक में उसकी मुदाखलत। ये दरिया भी इराक से ही ताल्लुक रखता है और पिछले कुछ सालों से इस दरिया से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से दरिया के पास बसने वाले लोग सख्त खौफजदा हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है ये आवाज़ें दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है, जैसे कोई मखलूक इसके अंदर कैद हो और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। कोई नहीं जानता कि दरिया के नीचे से आने वाली आवाज़ें कैसी हैं और इनका ताल्लुक क़यामत से क्या है। नाज़रीन किराम, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जिसमें बताया गया कि इस दरिया के खुश्क होने के बाद 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई। ये बस्ती 1475 कबल मसीह से लेकर 1275 कबल मसीह के दरमियान कायम थी। ये मकाम बगदाद से 2 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे दरियाफ्त हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये इंसानी तारीख का पहला शहर था जिसकी आबादी तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा थी। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक अजीम निशानी बयान करते हुए फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए। दोस्तों एक ऐसा दरिया जिसने क़यामत की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसके खुश्क होने के बाद क़यामत का आना लाजिम और तय है। इस आखिरी वक्त में इस दरिया के अंदर से ऐसा क्या खजाना निकलेगा जिसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी? क्या वो खजाना तेल यानी ऑयल होगा जिसकी मिसाल सोने के पहाड़ से दी गई है? दोस्तों आज से 1400 साल पहले हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की एक अजीम निशानी बयान करते हुए फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक का दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो, और उस पहाड़ के निकलने के बाद उसके पीछे एक बहुत बड़ी जंग होगी और उस जंग में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे और हर शख्स ये समझेगा कि शायद मैं बच जाऊं। जो शख्स उस वक्त मौजूद हो वो हरगिज़ इस पहाड़ से कुछ भी ना ले, ये हमारे नबी ने इरशाद फरमाया था। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि जो शहर यहाँ से दरियाफ्त हुआ है वो जगह है जहाँ वो सोने का पहाड़ मौजूद है। कहा जाता है कि उस शहर के नीचे सोना दफन है, लेकिन अभी तक उस शहर के नीचे से कोई भी सोना दरियाफ्त नहीं हुआ है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है यह हकीकी सोना होगा जिसके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें जंगें लड़ेंगी और यह सोना दरिया के नीचे से दरिया को फाड़ कर निकलेगा और उसको हासिल करने के लिए इतनी बड़ी जंग होगी कि हर 100 में से एक शख्स बचेगा। दोस्तों कुछ साल पहले कोई भी ये यकीन नहीं करता था कि दरिया खुश्क भी होगी। एक तवील पानी से भरा हुआ दरिया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर सकता है, वो चंद सालों में रेगिस्तान कैसे बन सकता है? लेकिन आज दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि वो दरिया सिर्फ खुश्क नहीं हुआ बल्कि वहां से कुछ ऐसे अजीबो गरीब चीजें जाहिर हो रही हैं और ऐसी